गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अब हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन में फोर्थ टाइप पढ़ेंगे, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होता है? सेम मोलेकुल में एटम और ग्रुप का रीअरेंज होकर के स्टेबल आयन या केटायन का फॉर्मेशन करता है। इस मोलेकुल में क्या होता है? इन दिस रिएक्शन इन्वॉल्व माइग्रेशन ऑफ ए ग्रुप फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इन ए मोलिकुल। एक ही मोलिकुल में अरेंजमेंट होता है, ठीक है। कार्बोकेटायन रीअरेंज फ्रॉम मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। एग्जाम्पल में जैसे हम लोग लेते हैं CH3 CCH3 CH3 CH2 CH2OH ले लिए, मान लिए, ठीक है। अब इसका अगर H+ के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये रीअरेंज होकर के यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। तो कैसे आता है इसका मैकेनिज्म लिखते हैं। देखिए मैकेनिज्म हम लोग पहले भी लिखे थे इसका, इस टाइप का। मैकेनिज्म में क्या होता है? ये जो है पहले CH3 CH3 CH2 CH2OH है। ये लोन पेयर H+ पर अटैक करता है, ठीक है। तो ये बना दिया, क्या चाहिए देखिएगा, ये बना दिया CH3 CCH3 CH3 CH2 CH2OH+। अब ये H2O बाहर निकलता है, ठीक है। ये H2O बाहर निकल जाता है तो ये क्या बनाता है? कार्बोकेटायन CH3 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 CH2 CH2 प्लस H2O बाहर हो गया, ठीक है। ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन बना, कार्बोकेटायन। ये अब रीअरेंज होगा, क्या होगा? यहाँ पर 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट हो करके क्या बना देगा? CH3 CH3 इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज, CH+ और CH3 इधर शिफ्ट कर गया, ठीक है। इसको अगर कंफ्यूजन लगता है तो ऐसे दीजिए, H है, ये इधर शिफ्ट करता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर फिर 1 to मिथाइल शिफ्ट हो जाता है, 1 to, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन हो गया, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, ठीक है। अब यहाँ पर 1 to मिथाइल शिफ्ट होगा, 1 to मिथाइल शिफ्ट होकर के क्या देगा? ये अब यहाँ शिफ्ट करेगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्लस चार्ज, CH3 C पर प्लस CH3 CH3 अब H+ एक्स्ट्रा दिए हैं तो H+ बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये H+ जब बाहर निकलता है -H+ होगा, तो -H+ कहाँ से होगा? यहाँ से, ताकि ज़्यादा क्या होगा? यहाँ पर कार्बोकेटायन क्या करता है? अल्फा हाइड्रोजन ये इधर मूव करेगा तो प्लस निकल जाएगा, ये इधर मूव कर जाता है, अल्फा हाइड्रोजन मूव करेगा, इस पर तो अल्फा हाइड्रोजन इधर है, तो ये ज़्यादा स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा सतजेप रूल से, है। तो ये बना देगा आपको CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CCH3
और CH3। इसका जो प्रोडक्ट बनेगा यही बनेगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3 CH3, ये प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा। ये क्या बन गया 3 डिग्री कार्बोकेटायन, 3 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, अरेंजमेंट हो रहा है, रीअरेंज हो रहा है। 1 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोकेटायन अरेंज हुआ, उसके बाद एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो क्या कहता है, इन दिस रिएक्शन इन्वॉल्व माइग्रेशन। माइग्रेशन किसका हुआ, यहाँ पर हाइड्राइड का माइग्रेशन, मिथाइल हाइड्राइड का माइग्रेशन यहाँ, मिथाइल का माइग्रेशन यहाँ हुआ। ठीक है, माइग्रेशन ऑफ ए ग्रुप फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इन ए मोलिकुल, एक ही मोलिकुल में हो रहा है। तो इसका एग्जाम्पल लिए कार्बोकेटायन रीअरेंज टू फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। ठीक है, तो इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम लोग देख लिए चारों टाइप्स ऑफ रिएक्शन देख लिए। अब देखते हैं कि किस टाइप का कंपाउंड किस टाइप का रिएक्शन करता है। जैसे मान लीजिए एल्केन है, एल्केन है तो ये करेगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये प्रीफर क्या करता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रीफर करता है। ठीक है, एल्कीन और अल्काइन है, एल्कीन एंड अल्काइन, एल्कीन एंड अल्काइन जो प्रीफर करता है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन प्रीफर करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को प्रीफर करता है, रिएक्शन को ये प्रीफर करेगा। ठीक है, अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता था। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलिमिनेशन रिएक्शन भी इसमें देखते थे, इलिमिनेशन रिएक्शन भी इसमें देखा जाता है। ठीक है, चौथा, अगर एल्डिहाइड कीटोन हो, एल्डिहाइड या कीटोन है, एल्कीन या अल्काइन हो, और दीजिए एल्डिहाइड और कीटोन अगर हो तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, न्यूक्लियोफिलिक ये एडिशन रिएक्शन देगा, एडिशन रिएक्शन देगा। ठीक है, एसिड और एसिड डेरिवेटिव हो, एसिड और एसिड डेरिवेटिव कंपाउंड हो तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है, न्यूक्लियोफिलिक
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को प्रीफर करेगा। रिएक्शन ये क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। एरोमेटिक कंपाउंड अगर हो, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड मतलब बेंजीन रिंग हो, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ये प्रीफर करेगा। ठीक है, ये आपको मोटा मोटी आइडिया रहना चाहिए। ठीक है, ये टेबुलर फॉर्म में दे दिए, ये आप लोग को थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि अगर एल्केन है तो उसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मत कराइए, वो करेगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। एल्कीन और अल्काइन है तो एडिशन होता था, अल्काइल हेडाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी होता था, एलिमिनेशन भी होता था। एल्डिहाइड कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखे थे हम लोग। साइनाइड में भी एसिड और एसिड डेरिवेटिव है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, और एरोमेटिक होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। ठीक है, ज़्यादातर। तो इस तरह से हम लोग का टाइप्स ऑफ रिएक्शन खत्म हो गया। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम लोग देख लिए। अब इसी टाइप्स ऑफ रिएक्शन में जितना भी नेम ऑफ रिएक्शन होगा सब इसी के बेस पर होगा, इसी का कोई न कोई पार्ट होगा। ठीक है, जितना भी नेम ऑफ रिएक्शन होगा सब टाइप्स ऑफ रिएक्शन का ही पार्ट टाइप का होगा। जैसे मान लीजिए किसी में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होते रहेगा, किसी में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, किसी में एलिमिनेशन होगा, किसी में रीअरेंजमेंट होगा, कुछ ना कुछ इसी टाइप का सब नेम ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है, इसलिए टाइप्स ऑफ रिएक्शन को बहुत ही केयरफुल्ली आप लोग देखेंगे, तभी मज़ा लगेगा नेम ऑफ रिएक्शन पढ़ने में। ठीक है, तो आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर देंगे। जो न्यू व्यूवर है वो तो सब्सक्राइब करेंगे ही, और अपने फ्रेंड में लिंक ज़रूर शेयर कर दें। थैंक यू।